दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हम आपको अपने हर एपिसोड में किसी न किसी समाज के बेहद खास इंसान से मिलवाते हैं जो बहुत तरीके की अपनी समस्याएं, समाज की समस्याओं को लेकर काम कर रहे होते हैं। छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो संदेश हैं, उनके उद्देश्य हैं, वो बड़े हैं। हमारे साथ आज पूजा वाजपेयी हैं, जो अपना एक YouTube चैनल चलाती हैं। YouTube चैनल चलाने का उद्देश्य तमाम लोगों के बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन पूजा का उद्देश्य बहुत खास है। खास इसलिए है कि वो सिंगल पेरेंट्स की समस्याओं पर बात करती हैं और तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उनको उठाती हैं, जिससे कि समाज में रहने वाले जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो समझ सकें और समाज के साथ अपने को एडजस्ट करते हुए अपना भविष्य बना सकें। क्या चैनल है और किस तरीके से पूजा बात करेंगे, उस पर हम सीधे पूजा से ही बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने जब ये चैनल शुरू किया, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, किन चीज़ों को आप लेके काम करना चाहते हैं? सर, ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि मुझे ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं अपना सेपरेटली एज अ सिंगल पेरेंट रहते रहते। तो मैंने इस बीच में ना बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं, और एक और चीज़ कि मैं उन स्ट्रगल्स को लेके कभी सामने नहीं आ पाई। हमेशा से बैक ऑफ द माइंड ज़रूर ये चलता रहा कि मेरे जैसी और भी बहुत तमाम सारी लेडीज़ होंगी जो ये स्ट्रगल फेस कर रही होंगी, जो इस जोन में होंगी, सिंगल पेरेंट वाले जोन में, लेकिन वो कभी चीज़ों को किसी ना किसी वजह से ना अपने आप को छुपा के रखती हैं, अपने सिचुएशन सामने नहीं ला पाती हैं, सोसाइटी को फेस नहीं कर पाती हैं सर। और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनको उनको अपने एक्सेप्टेंसी देने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा कॉल आउट उन सारी लेडीज़ के लिए है जो ऐसे सिचुएशंस में हैं और वो निकलना चाहती हैं वहाँ से, बट देन कुछ ना कुछ रीज़न, कभी फैमिली प्रेशर की वजह से, कभी अपने बच्चों की वजह से, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो स्टेप आउट नहीं कर पाते, वो उसी टॉक्सिक रिलेशन में रहते रहते वो अपनी ज़िंदगी बिता देती हैं। आपके साथ क्या हुआ, कुछ संक्षिप्त में बताइए। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी कि मैं अपने एक्स हस्बैंड से मिली कैसे, हमने शादी कैसे की। तो ये ऑलमोस्ट हम कॉलेज के टाइम पे हम मिले थे सर, और ऑलमोस्ट हमने 7 साल डेट किया है। एंड टू बी प्रिसाइज, मैं ब्राह्मण थी एंड ही वॉज अ कायस्थ। तो माई फैमिली वॉज नॉट वेरी मच इन द फेवर ऑफ दिस मैरिज। ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल उन लोग को वो पसंद नहीं थे, मेरे एक्स हस्बैंड, क्योंकि माँ बाप हैं, वो जज कर लेते, उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस है, ऐसे ही नहीं बाल सफ़ेद हो गए, तो उनको वो बंदा स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था। दे वर लाइक कि यू वोंट बी हैप्पी विद दैट पर्सन। तो अब सर जवानी के दिन होते हैं, कहाँ समझ में आता है। तो हमने कहा नहीं, हमको तो यहीं पे जाके शादी करनी है। तो हमने पेरेंट्स के अगेंस्ट, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी कर लेते हैं। फिर अगर चल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं चली ना तो बाद में रियलाइज होता है कि काश हम स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स की सुन लेते ना, तो आज हम शादी या फेज में नहीं होते, हम ये इंटरव्यू ही नहीं कर रहे होते बैठ के प्रोबेबली। तो हमने अगेंस्ट जाके शादी कर ली पेरेंट्स के। उसके बाद शादी के 3 महीने बाद से ही हम लोग का ना लड़ाई झगड़ा मेजर, मतलब एकदम पीक पे स्टार्ट हो गया था, मारपीट बहुत सारा स्टार्ट हो गया था 3रे महीने से ही ऐसा। और एक बार तो ऐसी मारपीट हुई सर कि वो ना ड्रिंक बहुत करता था एक्चुअली। तो वो और बिना किसी टॉपिक के उसको सिर्फ मेरे, क्योंकि पेरेंट्स नहीं पसंद थे, मेरी फैमिली नहीं पसंद थी, हम लोग बहुत अच्छे फैमिली से नहीं है बैकग्राउंड, एज एन कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ऐसा, और कंपैरेटिवली वो हमसे एक स्टेप ऊपर थे। तो उसको लगता था कुछ दहेज नहीं मिला, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम शादी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज, वो कंसिडरेशन नहीं है, उसको दहेज नहीं मिला, हम कितना उससे नीचे हैं, हमारा बैकग्राउंड कितना कम है, वो बहुत सारी चीज़ों पे कर करके वो उसका एंगर इश्यूज हो जाते थे उसको। एक बार तो ऐसी मारपीट हुई सर कि मेरे पूरे बॉडी पे ना ब्लैक ब्लैक पैचेस पड़ गए थे ऊपर से लेके नीचे तक, एज एन कि आई वॉज नॉट इवन एबल टू सिट। ठीक है, लेकिन बट देन मेरे सास ससुर भी इतने सपोर्टिव नहीं थे, स्पेशली मेरी सास, उनको हमेशा लगता था हमेशा मेरी गलती रहती थी हमेशा, तभी उनका लड़का ऐसे बिहेव करता था। प्रॉब्ली सारी माओं के साथ ऐसा होता है।
तो ऐसे करते करते फिर मेरे बेटी हो गई। बेटी 1.25 साल की थी सर, ये चीज़ें इतनी बढ़ गई। हम गुड़गांव भी शिफ्ट हो गए। हम पहले लखनऊ में रहते थे, हम गुड़गांव भी शिफ्ट हो गए बिकॉज हस्बैंड की नौकरी गुड़गांव में थी। बट वहाँ पे भी ये लगा कि शायद सेपरेट रहेंगे तो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, बट नहीं, वो चीज़ें उतनी ही रहेगी। तो जब मेरी बेटी 1.25 साल की थी तो दिसंबर का महीना था, तो इतना मारपीट हुई, लिटरली मेरे हस्बैंड ने मेरा गला दबाने की कोशिश की बेल्ट के साथ। आई वॉज हैविंग अ मार्क हियर। तो मेरे को लगा अगर मुझे कल कुछ हो जाता है इन सब लड़ाई झगड़ों के चक्कर में तो मेरी बेटी का क्या होगा। देन आई टुक अ स्टेप एंड आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम देयर। तब से लेके आज तक अपनी लड़की को मैं अकेले ही मैनेज कर रही हूँ पूरा का पूरा। फिर अब वहां से तो मैं निकल आई, कर रही थी मैंने अगेंस्ट जाके शादी। अब घर पे आने के बाद में तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। आपके माँ बाप आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस ज़रूरी नहीं है कि आपके माँ बाप और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उस एक्सेप्टेंस को वो लोग एक्सेप्ट कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत करीबी लोग थे ऐसे, जो वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा भी बहुत लहराते हैं, बट सबसे ज़्यादा उंगली भी वही उठाते हैं। फिर इतने कलेश मचाए उन्होंने, इतने बिचिंग किए, बैक बाइटिंग किए, नहीं ये घर हड़पने आई है, आपसे धीरे से सिग्नेचर करा लेगी, इसका एजेंडा कुछ और है, और सोसाइटी का प्रेशर होता है सर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कहीं और जाने का, तो आपको वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में स्टोर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना बैठती रहती हैं। तो ऐसे करते करते मैंने नौकरी शुरू की थी। मेरी नौकरी स्टार्ट हुई थी 7,500 रुपये से। जिस 7,500 रुपये में मुझे अपना भी करना था, मेरी लड़की का भी करना था। एंड वो सरप्राइज, जब मैंने शादी की थी ना उस टाइम पे मैं 20,000 रुपये 25,000 रुपये कमा रही थी। तो वहाँ से वहाँ पे आना, वहाँ से दोनों को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद चैलेंज, घर वाला तो चैलेंज जो है वो तो आपको रोज़ झेलना ही पड़ता है। उसके बाद जो मेजर चैलेंज आता है, जो आपको सालों से देख रहे हैं, लाइक एक किस्सा मैं बताऊं तो मेरे हस्बैंड के एक लंगोटिया यार थे जो हमारे साथ वहाँ थे, दिल्ली में थे। ठीक है, हमारा उनका आजू बाजू रहते थे हम लोग, हमारा उनका बहुत आपस में, मेरी बेटी उनको चाचू चाचू कह के बुलाती थी, हम लोग बहुत जेल थे। ठीक है, जब हम सेपरेशन मोड में थे अपने हस्बैंड के साथ, तो होता नहीं कि एक कंसोल करने के लिए आप, क्योंकि वो उसका फ्रेंड है तो हो सकता है चीज़ें सेटल डाउन हो जाए, तो उस चक्कर में वी वर हैविंग अ चैट व्हाट्सएप पे। उस टाइम पे आपको इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, बीइंग अ सिंगल पेरेंट, स्पेशली अ मदर, और ऊपर से आप थोड़े से भी अच्छे दिखते हो देखने में, तो आपको इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि लिटरली मैं बताऊं, ये बहुत ही कम लोग, 2 4 लोग 5 लोग जानते होंगे मेरे लाइफ में। आई वॉज हैविंग अ वेरी नॉर्मल चैट विद दैट पर्सन। ठीक है, रात में शायद 12 बज रहा होगा, उसको पता नहीं क्या क्लिक किया मेरी बातों से, उसने कौन से सेंस में मेरी कौन सी बात ले ली, आई एम नॉट श्योर। उसने लिटरली बहुत ही चीप हरकत की सर। उसने अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो मुझे क्लिक करके भेजी, एंड दैट वाज डिजास्टरस फॉर मी। मतलब उस टाइम पे मैं बहुत ही इनोसेंट सी थी सर। मेरे लिए सब, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कोई ऐसा भी होगा जो मेरे को, मतलब इतना क्लोज, जो मेरे को ऐसी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर, मेरे इमेजिनेशंस के परे था वो सारी चीज़ें। तो मेरी रात ऐसी काली हुई है, ऐसी काली हुई, मेरी रात भर मैं वो चीज़ ले ही नहीं पाई सर। और मेरे रात भर आई वॉज लिटरली क्राइंग कि मतलब मैं कैसे ऐसी चीज़ें, अब ये तो पहली चीज़ है सर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो ऐसे बिहेव करेंगे। तो मेरी रात ऐसी लगी, मैं बच्चा कैसे संभालूंगी, मैं ऐसी चीज़ें कैसे हैंडल करूंगी, फैमिली प्रेशर अलग है, सोसाइटी का प्रेशर अलग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। तो उन सब से निकल के यहाँ तक पहुँची हूँ, आज अपनी बच्ची के साथ खुश रह रही हूँ, अकेले रह रही हूँ, सोसाइटी को झेल के उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को नज़रअंदाज करते हुए आज यहाँ पे हूँ। तो अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। और अब तुमने सोचा कि हम दूसरों को जागरूक करेंगे? बिल्कुल सर, और ये मैंने अभी नहीं सोचा है, ये मैं पिछले, सच बताऊँ तो पिछले 2 साल से सोच रही हूँ। और मैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं था या जो भी था, 2 साल से सोच रही हूँ कि चैनल बनाऊँ, क्योंकि ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सब बहुत सारी लेडीज़ है जिनको ये अवेयरनेस चाहिए है, जिनको चाहिए कोई एक सपोर्टिंग हाथ आगे आए, या प्रॉब्लम जिनसे वो इंस्पायर हो पाए, या जो उनकी बात सुने और समझे।
तो उसी चक्कर में ये चैनल बनाया सर। मैं खुद ही बहुत ही शाय हूँ कैमरा के सामने, लेकिन अब मैं धीरे धीरे करके खुलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं खुलूंगी तो मैं मैसेज कैसे पहुँचा पाऊंगी आगे तक। तो बस यही एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि तो अभी आप जॉब कर रही हैं, संतुष्ट हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं और अब दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। हाँ सर, और अगर मैं किसी 2 लोगों को भी रास्ता दिखा पाई ना, जो मेरे से मोटिवेट हो पाए, तो आई विल बी ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। तो दोस्तों देखिए, पूजा का जो उद्देश्य है वो कितना अच्छा है, सराहनीय है। आप सब लोगों से अपील है कि निश्चित तौर पे आप इनका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। क्या होता है ना, सब्सक्राइब करने से आपका उत्साह बढ़ता है और फिर आप समाज के लिए जब काम कर रहे हैं, जिसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक तरीके की समाज सेवा है, लेकिन आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा जिससे हम बहुत सारे लोगों से एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। पूजा की बात आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम अपने डिस्क्रिप्शन में पूजा का जो यूट्यूब चैनल है उसका जो लिंक है वो शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से उनको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं। कुछ और कहना चाहती हैं चलते चलते? बस एक चीज़ और कहना चाहूँगी सर कि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं है। मेरा बहुत लॉन्ग टर्म गोल है। ये यूट्यूब चैनल तो सिर्फ एक मेरा पहला स्टेप है, ठीक है। मेरा एजेंडा है कि मैं एक एनजीओ ऐसा खोलूँ जहाँ पे मैं उन सारी लेडीज़ को कुछ शेल्टर दे पाऊँ जो अपने घर जाने से डरती हैं, ठीक है, जो लगता है कि मैं अपने घर पेरेंट्स के साथ कैसे रहूँगी, उनके पर बर्डन ना बन जाऊँ। तो मेरा लिटरली एक ये मोटिव है, यूट्यूब के ज़रिए मैं ज़रूर एक बार एक लेवल पे पहुंचने के बाद मैं ज़रूर एक एनजीओ ज़रूर खोलना चाहती हूँ जिसमें मैं ऐसी फीमेल्स को सपोर्ट कर सकूँ, उनके बच्चों को हेल्प कर सकूँ। किसी सिंगल पेरेंट्स को ही समस्याओं को समाधान करना पूजा का उद्देश्य है। उन्होंने जो देखा है, जो झेला है, वो चाहती हैं कि उनके जैसे अगर कोई लड़की उस फ्यूचर में किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ती है तो उसे वो परिस्थितियों से निकलने में आसानी हो सके, उसे अपने फैसले लेने में आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते रहते हैं। ज़रूर एक बार पूजा के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उनका उत्साह बढ़ाइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।